गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था मोरल माइंड्स का, और आज हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर। ठीक है, एंड द चैप्टर नेम इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब क्या होता है जानते हो? एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। ठीक है, तो इस बारे में हम आज एक अच्छी सी स्टोरी पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हमने क्या सीखा। ठीक, चलिए पेज नंबर 1717 पर सब बच्चे खोलेंगे मोरल माइंड्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2। उसमें अगर राइट का निशान लगाना है अगर आपको यस लगता है, और रॉन्ग का निशान लगाना है अगर आपको नो लगता है। फर्स्ट इज योर मदर इज़ नॉट एट होम फॉर अ डे, विल यू कोऑपरेट विथ योर ग्रैनी। अगर मम्मा कहीं चली जाती है दिन भर के लिए तो क्या आप अपनी दादी माँ का ख्याल रखते हो, उनके साथ कोऑपरेट करते हो दादी का कि नहीं? यस तो राइट लगाएंगे, नो तो रॉन्ग लगाएंगे। योर नेबर इज स्टडिंग फॉर हिज एग्ज़ाम्स। अब आपका जो पड़ोसी है वो अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहा है, वो आपके घर आया पढ़ने के लिए, और क्योंकि उनके घर में लाइट चली गई थी, लाइट नहीं थी, तो क्या आप उसको कोऑपरेट करोगे? क्यों आप उसको बैठने दोगे? क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उसके घर में तो लाइट नहीं है, अंधेरा हो गया है, तो उसने बोला कि यार सुन, मैं थोड़ी देर तेरे घर बैठ के पढ़ लूँ, तो क्या आप उसे भगा दोगे या हाँ बोल दोगे? नो और यस। अगर यस बोलोगे तो इसमें राइट लगाना, और अगर नो बोलोगे तो इसमें क्रॉस कर देना। एंड आई नो दैट यू विल से यस, है ना? तो दोनों में राइट लगाओगे, आई नो दिस। चलिए अब हम थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं। यू मस्ट हैव हेयर्ड अ लॉट अबाउट द रेनी सीजन ऑफ मुंबई, इट पोर्स एंड पोर्स डे एंड नाइट बट लाइफ गोज ऑन। आपने कभी सुना है मुंबई के बारे में? नहीं सुना हो तो पेरेंट्स से पूछना, मम्मा पापा से पूछना या दादा दादी जी से पूछना। मुंबई में ना बहुत बारिश होती है और वहाँ पे रात दिन बारिश होती रहती है, लेकिन फिर भी वहाँ के कोई काम तो रुकते नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि स्कूल बंद कर दिए, ऑफिस बंद कर दिए, है ना, या फिर मार्केट बंद कर दिया। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे खूब बारिश होती है, ढेर सारी बारिश होती है, लेकिन फिर भी सब लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। अब इसी तरीके से हुआ, ये मुंबई की कहानी है। ऑन अ फ्राइडे द विंडो ऑफ क्लास 3rd A वॉज लेफ्ट ओपन बाय मिस्टेक। एक स्कूल था मुंबई में और उसमें क्लास थी 3rd A, जैसे कि आपकी क्लास है। तो वहाँ पर ना जब छुट्टी हुई तो जो बाई जी थी वो एक खिड़की बंद करना भूल गई गलती से। तब क्या हुआ होगा आप सोच ही सकते हो। द क्लास वॉज फ्लडेड विद वाटर टिल मंडे। अब सोचो फ्राइडे, अब सैटरडे की छुट्टी थी, संडे की छुट्टी थी, तो पूरे 2 दिन तक पानी अंदर आता गया। अब जब 2 दिन तक पूरा पानी अंदर आया तब तो वहाँ पे पूरा फ्लडेड हो गई। फ्लडेड मतलब पूरी तरह से पानी भर गया उस क्लास के अंदर, है ना। एंड द स्कूल रिमेन क्लोज फॉर द वीकेंड। और क्योंकि सैटरडे संडे तो छुट्टी थी तो बाई जी को पता भी नहीं चला, किसी कोई आया ही नहीं स्कूल में। तो मंडे तक जब बच्चे आए तब तक तो पूरी क्लास में इतना सारा पानी भर चुका था। द फर्नीचर वॉज ruined इन द क्लास, बिकम डर्टी एंड स्मेली। और क्या हुआ, जब बच्चे आकर देखा तो बेचारा फर्नीचर तो पूरा ख़राब हो गया था, वो तो इधर उधर तैर रहा था और पूरी क्लास में से बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी, क्योंकि पूरे 2 दिन हो गए थे पानी को भर के, है ना, और स्मेली हो गई थी, बहुत गंदी भी हो गई थी। मिस बाथ द हेड मिस्ट्रेस वॉज फेस्ड विद अ बिग चैलेंज। और उस स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उनका नाम क्या था? मिस बाथ, BATH। ठीक है। वेयर शुड शी सेंड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd A। अब उनके सामने तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने कहा कि ओफो, अब क्लास 3rd A के स्टूडेंट्स को मैं कहाँ बिठाऊँ? तो उन्होंने फिर सोचा, 2 मिनट उन्होंने सोचा और फिर एक चीज़ डिसाइड की कि ऐसा करते हैं, क्लास 3rd B के साथ 3rd A के स्टूडेंट्स को भी बिठा देते हैं, है ना। दिस मीन दैट द चिल्ड्रन वुड हैव टू एडजस्ट एंड कोऑपरेट विद वन अनदर फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days। अब आप एक बात समझो, आपकी क्लास में मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 3rd B के भी 30 स्टूडेंट्स अगर आपकी क्लास में आके बैठेंगे तो आपको कितना गुस्सा आएगा। वैसे भी 3rd A और 3rd B के बच्चों में कोई दोस्ती नहीं होती है,
है ना। थर्ड ए वाले सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट है, थर्ड बी वाले सोचते हैं हम ज़्यादा स्मार्ट है। ऐसा ही होता है ना, होता है, ठीक है। बहुत कम बच्चों में फ्रेंडशिप होती है, अदरवाइज़ कोई फ्रेंडशिप नहीं होती है ना। अब एक और बात, अभी तो आप अपने दोस्त के साथ मज़े से बैठे हो, बैग भी रखा हुआ है, खुद भी बैठे हैं टेबल सीट के ऊपर, लेकिन अगर मान लो और स्टूडेंट आके बैठेंगे तो मैडम जगह नहीं है, हम नहीं बिठा सकते, ऐसे ही चिल्लाते हो ना तुम लोग, पता है मुझे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो फिर क्या किया जा सकता, क्योंकि थर्ड ए के स्टूडेंट को तो उनको भी तो पढ़ाई करनी है, तो फिर क्या करा, क्या थर्ड बी के स्टूडेंट्स ने उनको कोऑपरेट किया कि नहीं किया, चलो देखते हैं। और वो भी एक दिन नहीं, पूरे 3-4 दिन तक कोऑपरेट करना था। ओह। मिस टिया वॉज द क्लास टीचर ऑफ द थर्ड बी। अब थर्ड बी की जो क्लास टीचर मैम थी उनका नाम था टिया। उन्होंने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बोला कि भाई कोऑपरेट करो, एक दूसरे की मदद करो। तो जो बच्चे थे वो तो बड़े सीधे साधे थे, आपके जैसे होते तो चिल्लाना शुरू कर देते, नो मैडम हम नहीं हटेंगे, हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन उन बच्चों ने तो ऐसा नहीं किया। माइकल गेव एन आइडिया। अब एक माइकल था कोई, उसने बोला मैडम को, मैडम हम अपने गेम्स टीचर को योगा के लिए, योगा मैट्स के लिए वो कर देते हैं, बोल देते हैं, और कुछ बच्चे हम उस पर मैट्स पर भी बैठ जाएंगे। और रोहन ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि मैडम द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 3 आर गोइंग टू फॉलो आवर टाइम टेबल, सो देयर टीचर्स विल बी फ्री, वी कैन हैव 2 टीचर्स इन द क्लासरूम। तो उन्होंने कहा कि एक जो दूसरा रोहन लड़का था उसने ये बोला कि मैडम एक और अच्छा आइडिया है कि अब जब क्लास थर्ड ए के बच्चे हमारे साथ बैठ रहे हैं तो उनके जो टीचर्स हैं वो तो फ्री रहेंगे, तो हम ऐसा करते हैं ना, हम अपनी क्लास में 2 टीचर्स को बुला लेते हैं एक बार में, ताकि वो अच्छे से क्लास संभाल लेंगे और क्लास में बच्चे शोर भी नहीं करेंगे, हल्ला भी नहीं करेंगे। द टीचर वॉज वेरी हैप्पी टू गेट सो मच ऑफ कोऑपरेशन, बट शी हैड वन डाउट, वॉट अबाउट द नॉइज दैट द चिल्ड्रन ऑफ 2 क्लासेस विल मेक। तो जो टीचर थी वो तो बहुत खुश हो गई, उन्होंने कहा कि तुम लोगों का आइडिया तो बहुत अच्छा है, कुछ बच्चे मैट पे बैठ जाएंगे, कुछ बच्चे और कुछ टीचर्स भी हम बुला लेंगे ताकि थोड़ा सा शोर वोर कम हो। लेकिन फिर भी उनको ये लग रहा था कि बस 2-2 क्लास के बच्चे मिलके कितना हल्ला मचाएंगे, ये लोग तो बहुत शोर करेंगे। तो रोहन ने कहा वी विल कोऑपरेट बाय स्टेइंग क्वाइट एंड अवर गेस्ट विल फॉलो व्हाट द होस्ट विल डू। और तो जो रोहन था वो शायद मॉनिटर होगा, तो उसने बोला नो मैम आप चिंता मत करिए, हम सब बच्चे चुपचाप रहेंगे, है ना। तो वो हमारी क्लास में आ रहे हैं, मतलब हम होस्ट हैं, और वो आ रहे हैं हमारी क्लास में तो वो गेस्ट हैं, है ना। तो थर्ड ए के स्टूडेंट जो थे वो गेस्ट थे और थर्ड बी के स्टूडेंट थे वो होस्ट थे, क्योंकि जब आपके घर कोई आता है तो वो गेस्ट होता है और आप क्या बन जाते हो, होस्ट बन जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड ए के स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो तो गेस्ट हैं, और किधर आ रहे हैं, थर्ड बी में आ रहे हैं, तो वो लोग होस्ट हो गए। तो रोहन ने मैम से कहा कि मैम हम लोग चुपचाप बैठेंगे, और अगर हम चुपचाप बैठेंगे, हम होस्ट हैं, तो जब होस्ट चुपचाप बैठेंगे तो गेस्ट भी तो चुपचाप बैठेंगे, वो तो हम जो करेंगे वही करेंगे। वी बिहेव अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ अवर होस्ट, इट हैपन्स टू विद अस वैन वी गो टू समवन्स होम। तो रोहन ने कहा कि मैम एक बात बताओ, जब हम किसी के घर जाते हैं तो उनके हिसाब से ही तो हम बैठते हैं, अगर वो लोग सीरियस बैठे होंगे तो हम भी सीरियस बैठ जाते हैं, वो हंसेंगे तो हम भी हंसने लगते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम होस्ट हैं, वो गेस्ट हैं, तो हम जैसे रहेंगे वैसे भी वो भी रहेंगे, तो इसीलिए हम शांत रहेंगे, आप चिंता मत करिए। The rest of the students in the class nodded her heads in the agreement with रोहन। तो बाकी सब बच्चों ने भी कहा यस मैडम, रोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम बिल्कुल चुपचाप बैठेंगे। तो इसके लिए टीचर ने कहा वेल आई कैन सी दैट माई स्टूडेंट्स हैव ग्रोन अप टू गिव वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन। तो टीचर तो बहुत खुश हो गई, उसने बोला कि मुझे दिख रहा है कि मेरे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं। ओके, ऑल द सोल्यूशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन वर्क वेल। अब इस तरीके से जब बच्चों ने काम किया तो बड़ा अच्छे से हो गया सब कुछ मैनेज। 3-4 दिन तक कोई ज़्यादा शोर भी नहीं हुआ, किसी के बीच में लड़ाई भी नहीं हुई। क्लास बी जो थर्ड बी के स्टूडेंट थे वो बहुत सिंसियरली चुपचाप बैठ के अपना काम करते थे, तो थर्ड ए के स्टूडेंट भी चुपचाप बैठ के काम करते थे। When the students of class third A walked in, there was pin drop silence in the class। जब थर्ड ए के स्टूडेंट्स आए तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब बिल्कुल चुपचाप थे सब, इतने चुपचाप कि अगर आप कोई पिन भी गिराते हो, पिन को ड्रॉप करते हो तो उसकी भी आवाज़ सुनाई देती है, छन टिक 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 टिक।
तो इसको कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, कि इतना साइलेंस कि अगर आप एक पिन भी गिराते हो तो उसकी आवाज़ हमें अलग से समझ आती है, क्योंकि बाकी सब एकदम साइलेंट थे। ठीक है, दे ऑल्सो बिकेम वेरी क्वाइट, तो क्लास 3rd A वाले भी बिल्कुल चुप हो गए, है ना। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो बिल्कुल आवाज़ नहीं हो रही है, तो हम भी चुप हो जाते हैं। मैट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। अब अरे सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए मैट्स बिछा दी गई। ठीक है, 2 टीचर्स मैनेज टू टीच एंड चेक द नोटबुक्स, और 2 टीचर्स को नोटबुक चेक करने का काम मिल गया। लाइक दिस 4 days पास एंड ऑल इवेंट वेल, और इस तरह से 4 दिन पास हो गए। उसके बाद 3rd A जो क्लास थी उसकी साफ़ सफाई हो गई, उसका पानी भी सूख गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि 3rd A और 3rd B के कुछ बच्चे अब दोस्त बन गए थे, दे बिकेम फ्रेंड, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कैसे किया जाता है ये भी उन्होंने सीख लिया था। वॉट अ मार्वलस स्टोरी, कितनी अच्छी स्टोरी है। अब आप भी अपने 3rd A के बच्चे 3rd B के स्टूडेंट से थोड़ा दोस्ती करना सीखो, उनको कोऑपरेट करना सीखो। हर बात में से हल्ला नहीं मचाना चाहिए, नहीं 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 हम नहीं करेंगे, हमारे पास सीट नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। भाई अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आपकी मदद तभी तो करेंगे जब आप उनकी मदद करोगे। इसीलिए हमें हमेशा, कोई भी नीडी होता है, कोई भी अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वी शुड हेल्प देम, वी शुड कोऑपरेट देम। ठीक है, हमें उनके साथ सहायता करनी चाहिए, उनको कोऑपरेट करना चाहिए। सो दिस वॉज अ वेरी ग्रेट स्टोरी। एक बार सब बच्चे इसको वापस रीड करोगे घर पे, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से बोल के अपनी मम्मा पापा के साथ या दादा दादी या कोई भी किसी के भी साथ उनको अच्छे से पढ़ के बताओगे, ताकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस ख़राब ना हो। ठीक, कल हम इसके हार्ड वर्ड्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तब तक सब बच्चे अपना ध्यान रखो और हम मिलते हैं कल इसके हार्ड वर्ड्स और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए हैव अ वेरी ग्रेट डे, बाय बाय।